So hello everyone, welcome back to my channel. Today we'll be discussing unit 10 of our NCC book, which is National Integration. So let's get started. Unity in diversity. India is a sovereign, socialist, secular, democratic and republic country with diversity in caste, religion, customs and traditions, where people from different ethnological groups speak different languages or dialects, follow different rituals in daily life and work together harmoniously. In spite of diversity in physical features and social systems, there is unity in India. It is held together by many bonds like territory, language, culture and economic interdependence, etc. Unfortunately, Indian's history is replete with examples that illustrate the setbacks suffered by us because of our disunity. Muhammad Ghori was able to set his foot on Indian soil because of internal friction and disunity between two Indian rulers. The British too followed the policy of divide and rule and enslaved India because they could disunite Indians easily. It is rightly said, united we stand and divided we fall. So national integration, we all know that India is a sovereign, socialist, secular, democratic और a republic country जहाँ पर बहुत तरह के ट्रेडिशंस, कस्टम्स और डायलेक्ट्स को फॉलो करते हैं. बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स रहते हैं जिनका अपना एक अलग कल्चर है. ठीक है, सबकी अलग अलग टेरिटरी है, अलग लैंग्वेज है, अलग कल्चर है और सबका अलग अलग इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस भी है कंट्री पर. ठीक है, बट वी हैव सीन फ्रॉम आवर हिस्ट्री एंड हिस्ट्री हैज शोन अस दैट जो डिसयूनिटी है हमारी कंट्री में, उसकी वजह से हमेशा हमारा एक तरीके से हमारा सेटबैक ही हुआ है. मोहम्मद गौरी जो था वो इंडियन सॉइल पर इसलिए इवेट कर पाया था क्योंकि दो इंडियन रूलर्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था. सिमिलरली ब्रिटिशर्स जो थे दे वर एबल टू रूल ऑन आवर कंट्री क्योंकि वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलते थे. सो इट इज़ राइटली सेड कि यूनाइटेड वी स्टैंड एंड डिवाइडेड वी फॉल. Now, national unity is quite essential for communal peace and harmony. अगर हमें अपनी कम्युनिटी में पीस और हारमोनी चाहिए तो हमें नेशनल यूनिटी के टॉपिक को पढ़ना चाहिए, इसको समझना चाहिए और इसको डेली लाइफ में फॉलो भी करना चाहिए. वी कैन एंजॉय पीस एंड सिक्योरिटी ओनली इफ देयर इज अ म्यूचुअल ट्रस्ट एंड गुडविल अमंग ऑल द सेक्ट्स ऑफ द पब्लिक ऑफ द कंट्री. हम अपनी कम्युनिटी में, अपनी कंट्री में तभी पीसफुली और सिक्योरली रह सकते हैं अगर हम हर एक सिटीजन के साथ एक उनके साथ हमारा एक म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एक अच्छी गुडविल हो. नो प्रोग्रेस कैन बी मेड इन एनी फील्ड इंक्लूडिंग द फील्ड ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, साइंस एंड कल्चर एडवांसमेंट एंड इकोनॉमिक वेल-बीइंग इफ डिस्ट्रप्टिव टेंडेंसीज एंड डाइवर्सिव फोर्स आर अराउंड टू टीयर अपार्ट द वेरी फैब्रिक ऑफ नेशनल लाइफ. हम कोई भी फील्ड हो उसमें एक्सेल नहीं कर सकते जब तक हमारे अंदर यूनिटी नहीं है, बिकॉज समवन कैन डिसयूनाइट अस वेरी इजीली. Also, we can play an effective role in the international arena if we can set our own house in order first. और अगर हम अपने ही घर को अच्छी तरीके से अरेंज कर लेते हैं तो हम इंटरनेशनली भी दूसरे लोगों को एक एग्जाम्पल सेटअप कर सकते हैं. सो हमारी जो यूनिटी है वही हमारी स्ट्रेंथ है. नाउ अब कुछ नेशनल यूनिटी को अचीव करने के लिए क्या क्या हिंड्रेंसेज आती हैं. सो सम ऑफ दोज हिंड्रेंसेज आर लैंग्वेज. सो कभी कभी क्या होता है कि कोई एक इंसान का ना बहुत ही ब्लाइंड लव होता है अपनी लैंग्वेज के लिए, अपनी कम्युनिटी की लैंग्वेज के लिए. सो दैट इज़ अ मेजर हिंड्रेंस टू यूनिटी. सो जो लैंग्वेज है वो एक डिवाइडिंग फैक्टर ना होने की बजाय एक यूनाइटिंग फैक्टर होना चाहिए. ठीक है, रीजनल लैंग्वेजेस के अलावा और बहुत सारी छोटी छोटी लैंग्वेजेस हैं, नेशनल लैंग्वेजेस जो हैं उनको भी फुली डेवलप्ड हमें करना चाहिए. सो हर एक स्टेट की और हर एक एथनिक कम्युनिटी की जो लैंग्वेज है उसके लिए हमें रिस्पेक्ट होनी चाहिए. सो वी हैव ऑफन सीन दैट जो सेंट्रल इंडिया में जो स्टेट्स हैं लाइक उत्तर प्रदेश, बिहार एंड मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, सो विच आर वेरी लो इकोनॉमिकली डेवलप्ड, यहाँ की लैंग्वेजेस का हमेशा मजाक बनाया जाता है. फॉर एग्जाम्पल भोजपुरी सॉन्ग, सो दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट कि वहाँ पे जो मीडिया कम्युनिटी है दैट इज दैट हैज डिस्क्रेडिट द स्टेटस ऑफ दैट कम्युनिटी बिकॉज ऑफ देयर सॉन्ग्स and videos, but we should have a mutual understanding and respect for every community, irrespective of the beliefs which are prevailing in the society or irrespective of the rumors which we are getting to know about a particular community. We should have respect for someone who is residing in the same country with us. Casteism, it is seen everywhere in society and almost in all walks of life, and the feeling of belonging to an upper caste and hatred for the lower caste. So casteism is prevailing in this is a very common thing which is still prevailing in minds of people residing in our country कि हम ऊंची जाति से हैं और वो नीची जाति से है, सो उसकी हमें रिस्पेक्ट नहीं करनी, उससे ये काम कराओ. सो मोस्टली जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ और ट्राइबल कम्युनिटीज़ होती हैं वो ही ज़्यादातर हमेशा कास्टिज्म को फेवर इसकी इफेक्ट
इसकी शिकार होती हैं. देन वी हैव इलिटरेसी. सो एजुकेशन मेक अ मैन सिविलाइज. जब आपको एजुकेशन मिलती है आप एक अच्छे तरीके से सिविलाइज पर्सन बनते हैं. सो इंडिया की हाफ ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज इलिटरेट. सो आई कैन नॉट मैं इस पर बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ, बिकॉज द स्टेटिस्टिक्स और द डेटा हैव चेंज्ड टिल नाउ. नॉट half of the country is illiterate, but yes, a very, a certain proportion of our population is still illiterate. So that absence of knowledge or that absence of education makes our thinking small, makes our ideas or beliefs small. ठीक है. तो एजुकेशन इज़ वेरी मस्ट, ताकि हम दूसरे लोगों की लैंग्वेजेस के बारे में जाने पढ़ें और उनको रिस्पेक्ट करें. ठीक है. Then we have communalism. It is discriminatory feeling of an individual against another on the basis of religion or creed. अगर हम किसी को जज कर रहे हैं उनके रिलीजन की वजह से या उनकी क्रीड की वजह से, तो उसको हम कम्युनलिज्म बोलते हैं. यानी कि अगर हम एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आई बिलोंग टू अ हिंदू कम्युनिटी, एंड इफ आई एम हैविंग हेट्रेड फॉर अ पर्सन हु इज बिलोंगिंग टू अ क्रिश्चियन कम्युनिटी और अ मुस्लिम कम्युनिटी, दैट वुड बी नोन एज कम्युनलिज्म. ठीक है. सो कम्युनलिज्म शुड बी एलिमिनेटेड फ्रॉम ऑल all walks of the society, that we should respect every community who is residing with us in our society. ठीक है. We have to understand that firstly we are Indians, and then we have to put our community to that. Then regionalism is related to a particular region. So we could say that okay, so some more developed areas of our country, so I can say the more developed states of our country, for example Mumbai or Tamil Nadu is, there is highest literacy rate at that in that particular state. So it can be seen that sometimes people belonging to a certain state consider other people like of the less developed region like Bihar, Haryana or Chhattisgarh, ki that they are lower to us, they have lower status than us. So that would be termed as regionalism, when we consider कि हम इस region में रह रहे हैं, we are above than them. So we have to eliminate that also, because national unity we have to keep in mind that कोई भी person है वो किसी भी state से आ रहा है, that is same to us irrespective of their status, or we can say irrespective of their financial status, because we mainly people judge other people due to their financial status. So we have to eliminate that thing also, because that is a major hindrance in our national unity process. Then extremism. So extremist movements हमने कई बार देखे हैं अपनी हिस्ट्री में भी, कि फॉर एग्जाम्पल वी कैन से कि जो मेनली यूथ होता है किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी का, वो क्या करता है. फॉर एग्जाम्पल वी कैन सी द फार्मर्स प्रोटेस्ट विच इज गोइंग ऑन. सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी फार्मर थिंग विच इज गोइंग ऑन, बिकॉज द पॉइंट विच दे आर पुटिंग ऑन द ग्राउंड बिफोर द गवर्नमेंट इज वेरी ट्रू एंड राइट. सो दैट इज अ वेरी डिफरेंट डिस्कशन. बट बीच में जो उसमें खालिस्तानी मूवमेंट इंक्लूड हो जाता है, सो दैट इज द एक्सट्रीमिस्ट मूवमेंट विच इज गोइंग डेवलपिंग इन बिटवीन. सो दैट इज एक्सट्रीमिज्म, कि जब आप अपनी कम्युनिटी के लिए इतने एक्सट्रीम सेंटिमेंट्स रखते हैं कि आप अपनी नेशनल यूनिटी की फीलिंग को भूल जाते हैं. ठीक है. आई कैन से कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो पूरी कंट्री में एग्जिस्ट करती हैं, और वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए नहीं है. दैट प्रॉब्लम्स आर टू ऑल द पीपल. ठीक है. अगर किसी को कोई इनजस्टिस हुई है किसी के साथ, सो इनजस्टिस दैट इज द फॉल्ट ऑफ आवर सिस्टम, that is not the fault of a particular country or community. So आपको उस injustice की वजह से extremist नहीं बनना है. You should keep in mind that you are a part of a particular country, and you have to respect the people of other community also. So that is extremism. We have to eliminate that from our society. Then social disparity among the people of different communities, caste, and sometimes within the community and caste causes tension. ठीक है. So social disparity community में भी हो सकती है, communities में, caste में, और sometimes communities की जो caste होती है अलग अलग, उनके बीच में भी हो सकती है. So that also has to be eliminated. Now opportunities for national integration. Now the following opportunities must be exploited at all times. Defense forces and central police other organization. तो
जो हमारी डिफेंस फोर्सेस होती हैं हमें एक अपॉर्चुनिटी देती हैं कि हम हर टाइम पर नेशनल इंटीग्रिटी को फील कर सकते हैं। जब पीपल हु बिलोंग टू अ डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी और अ डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेट, जब वो हमारे साथ रहते हैं, हमारे साथ मिंगल अप होते हैं, वी गेट टू नो अबाउट देम, वी गेट टू नो अबाउट देयर कैरेक्टर, वी गेट टू नो अबाउट देयर कल्चर. So we automatically develop respect for themselves. Then we have national level games. National level games में क्या होते हैं कि हर एक स्टेट से बेस्ट प्लेयर चूज होकर आता है और उनके बीच में हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं. सो दैट ऑल्सो वी हैव टू have a sense of belongingness with each other. Then NCC. सो इट इज़ एन एक्सीलेंट ऑर्गेनाइजेशन. हमारे यहाँ पे इतने सारे इंटीग्रेशन कैंप्स होते हैं जहाँ पर तरह तरह के लोग जाते हैं, हर एक कम्युनिटी के लोग आते हैं, हम उनको जानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं, उनके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं. सो उससे नेशनल इंटीग्रेशन बढ़ता है. नाउ रेलिवेंस ऑफ एनसीसी इन यूनिफाइंग इंडिया. एनसीसी क्या क्या स्टेप्स लेता है जिससे इंडिया को हम यूनाइट कर सकते हैं या फिर लोगों के अंदर ऐसी फीलिंग्स को डेवलप करते हैं कि दैट वी स्टैंड एज अ होल सिंगल नेशन. The first one is ethics and social values. So NCC teach the ethics which we have to keep in mind while living in a country. We have to get to know the social values. They taught us social values. Esprit de corps कि हमें एक टीम की तरह रहना है, सबको साथ लेकर चलना है. कल्चर एंड ट्रेडिशनल वैल्यूज़, हमें तरह तरह के कल्चर और ट्रेडिशनल वैल्यूज़ से अवगत कराया जाता है. हम जानते हैं दूसरे लोगों की कम्युनिटी और कल्चर के बारे में, जिससे ऑटोमेटिकली हमारे लिए रिस्पेक्ट जनरेट होती है उनके लिए. डिसिप्लिन सिखाया जाता है. पेट्रोटिज्म हमें सिखाई जाती है कि दैट वी ऑल आर फ्रॉम अ सिंगल नेशन. सो फर्स्ट वी हैव टू रिमेंबर कि वी आर फ्रॉम अ वन country. Firstly we are Indian and then we have to keep our community in mind. नाउ नेशनल इंटीग्रेशन. सो नेशनल इंटीग्रेशन हर एक नेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे पीस एंड हार्मनी बढ़ती है, डिग्निटी और सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ती है, एक नेशन की ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है, नेशन की लोगों का वेलफेयर और वेलबींग बढ़ता है, एक इंटरनल सिक्योरिटी बनती है, अच्छी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर स्टैब्लिश किया जा सकता है, एक किसी भी टेरिटरी की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी बनी रहती है. कल्चर और रिलीजियस डेवलपमेंट भी बहुत अच्छा होता है वहाँ पर जहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन होता है, बिकॉज सबके अंदर एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होती है सबके लिए. टेक्नोलॉजिकल और कल्चरल नो हाउ बढ़ता है लोगों का, इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ती है, पॉवर्टी और इलिटरेसी हटती है, फॉरेन रिलेशंस हमारे लिए अच्छे होते हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी हम अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज आउटसाइडर्स ऑल्सो थिंक दैट दे लिव एज अ सिंगल फैमिली एंड देयर विल बी नो डिस्प्यूट्स अमंग देम, सो वी शुड ऑल्सो सेटल इन बिटवीन देम. नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ यूथ इन नेशन बिल्डिंग. जो यूथ है हमारी कंट्री का वो किस तरीके से नेशन बिल्डिंग में कंट्रीब्यूट कर सकता है. सो फर्स्टली वी हैव टू बी अ गुड ह्यूमन बाय इम्बाइबिंग ओरिएंटल वैल्यू सिस्टम. वी हैव टू हेल्प आवर फ्रेंड्स एंड कलीग्स फ्रॉम अनप्रिविलेज्ड सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. हमें अपना पर्सनल टैलेंट को इम्प्रूव करना पड़ेगा, नई चीज़ों को इनोट करना है और सोसाइटी के लिए और नेशन के लिए कुछ करना है. हमें करप्शन जो है वो हर एक फॉर्म में हटाना है अपनी सोसाइटी से. अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स और एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है. अपने जो नेशन के रिसोर्सेज हैं उन्हें अच्छी तरीके से यूटिलाइज करना है. हमें हमेशा एक सेक्युलर आउटलुक रखना चाहिए सारे ही सोसाइटी के सेक्शंस के लिए. अदर देन दैट सिविल एडमिनिस्ट्रेशन में अगर हमारी तरफ से अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो हमें स्टेप्स लेने चाहिए कि हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प करें ड्यूरिंग द नेचुरल और मैन मेड डिजास्टर्स. हमें हेल्दी पॉलिटिक्स सीखनी चाहिए अपने कॉलेज डेज में. नाउ नेशन बिल्डिंग के लिए किन चीज़ों को हमें ना बोलनी है. सो दिस इज़ अ वेरी बेस्ट थिंग विच इज़ रिटन हेयर. वी हैव टू से नो टू द ड्रग्स, dowry, illicit sexual relation. We have to say no to the anti-social activities. We have to say no to the exploitation of underprivileged in the society. We have to say no to the child labor, unfair means during exams, and accepting and offering bribe. It should be bribe, not bride. It should be bribe. ठीक है, हमें ब्राइब नहीं लेनी है ऑफिसर्स वगैरह से, जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं. नाउ थिंग्स टू से येस टू कंट्रीब्यूट फॉर द नेशन बिल्डिंग. सो व्हाट आर द थिंग्स टू विच वी हैव टू से येस, कि दैट येस वी हैव टू डू दीज थिंग्स बिकॉज दिस विल कंट्रीब्यूट टू आवर नेशन बिल्डिंग. सो फर्स्टली youth can contribute for nation building at personal level by saying yes to under mentioned good personal habits. Avoid rash driving of vehicles. So you have to drive safely. You have to carry the driving license and wear helmets. You have to follow the road etiquettes. You don't have to use the mobile phone while driving, and you should extend willing help during the natural and man-made disaster. You should have
ऑर्गेनाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल ड्यूरिंग एक्सीडेंट, आपको स्पेशल ओकेजन्स पर ट्रीज प्लांट करने चाहिए, ठीक है। आपको अपने पेरेंट्स, रिलेटिव्स और नेबर्स का ध्यान रखना चाहिए। अपने अगर आपके चिल्ड्रंस है, सो यू शुड हैव टू डेवलप देम एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप सभी सर्वेंट्स को अच्छी तरीके से ट्रीट करें, और यू हैव टू हेल्प एवरी वन विच इज़ लिविंग इन योर सराउंडिंग। नाउ हिंड्रेंसेस रिमूवल मेथड्स, the process of creating and strengthening the feeling of national unity is called national integration। जब हम national unity की feeling को बनाते हैं या उस feeling को आगे बढ़ाते हैं या उसको स्ट्रेंथन करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम नेशनल इंटीग्रेशन बोलते हैं। सो व्हाट इज नेशनल यूनिटी? कि व्हेन पीपल फ्रॉम डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटीज डिसेंबल्स एज वन, दैट इज नेशनल यूनिटी। कि अ सिंगल नेशन स्टैंड्स एज वन, सो दैट इज नेशनल यूनिटी। जब हम नेशनल यूनिटी को बढ़ाते हैं या फिर उसको क्रिएट करते हैं, so that process refers to the national integration process। so what are the methods to remove the hindrances in national unity, or what are the methods to remove the hindrances in the process of national integration? So firstly we have to improve our education system, because as we have seen earlier that education and illiteracy is one of the factor for the hindrance to it. The illiteracy should be eradicated at all the possible attempts. Economic disparity should be narrowed. Political parties नहीं बननी चाहिए रिलीजन के बेसिस पर। अदर देन दैट हर एक सिटीज़न को नेशनल लैंग्वेज आनी चाहिए, नेशनल फ्लैग के बारे में पता होना चाहिए, नेशनल सॉन्ग के बारे में पता होना चाहिए, और नेशनल फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन और ब्यूटीफुल रखना चाहिए। एक आइडियल सिटीजनशिप हमें डेवलप करनी है, सोशल इक्वालिटी हमें प्रमोट करनी है, और साथ ही साथ वी हैव टू अरेंज नेशनल इंटीग्रेशन कैंप विच एनसीसी अरेंज फॉर अस, सो वी शुड ऑल्सो पार्टिसिपेट इन देम। नाउ नेशनल इंटीग्रेशन कैंप के क्या एम्स होते हैं? उसका मेन एम ये होता है कि यूथ को अवेयर कराएं अपने कंट्री के डाइवर्स हेरिटेज के बारे में, ठीक है। हमारे अंदर एक ये होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए कि हम दूसरे के कल्चर को जानते हैं, उनके इन्वायरमेंट को जानते हैं, उनके रिलीजन को जानते हैं। हाँ, द मेन एम इज़ टू प्रोवाइड अस एक्सपीरियंस, कि हम दूसरे लोगों के साथ भी अच्छी तरीके से कॉपरेट कर काम कर सकते हैं, और कैडेट्स की पर्सनल ग्रोथ को भी वो हेल्प करता है। नाउ द फैक्टर्स विच लीड टू द ग्रोथ ऑफ इंडियन नेशनलिज्म आर रिलीजियन, सोशल एंड कल्चर रिनेसेंस, इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन एंड लिटरेचर, इन्फ्लुएंस ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, एंड इन्फ्लुएंस ऑफ इंडियन प्रेस एंड लिटरेचर। सो दीज आर द थिंग्स जो कि नेशनलिज्म में हमें हेल्प कर सकती हैं। नाउ द जोग्राफिकल फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंस द डिफेंस ऑफ इंडिया आर, सो दीज आर द जोग्राफिकल फैक्टर्स जो कि इंडिया के डिफेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं। Those are the Himalayas in the north of India, deserts on the western border, Arabian Sea in the west coast, South Indian Ocean, Bay of Bengal in the east, and plains of Punjab. Now, national state, national interest and objectives. So, nation state can be defined as a country which has essential elements of population, territory, sovereignty and government. The national interests of a nation are as under: sovereignty. It is the foremost interest of the nation is to be autonomous and remain independent. Sovereignty यानी कि आप आज़ाद हैं। इंटीग्रिटी, द नेशन शुड बी फुल, इनडिवाइसिबल एंड अ वेल डिफाइंड टेरिटरी। इंटीग्रिटी यानी कि एक लाइन है जो आपके नेशन को दूसरे वर्ल्ड से अलग करती है, और आप एक हैं। यू स्टैंड एज अ होल सिंगल यूनिट, नॉट इन पीसेज एंड पार्ट। देन यूनिटी, आपका एक सेक्युलर यूनियन है, सारे स्टेट्स का एक सेक्युलर यूनियन है, और आप एक साथ एक नेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। यू आर यूनिफाइड। देन सिक्योरिटी, नेशन के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए कि वो अपने स्टेट्स के अंदर किसी भी तरह के थ्रेट या सबवर्जन को प्रमोट ना कर सके। देन इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, एजुकेशन सबके लिए होनी चाहिए, इक्वल जस्टिस सबके लिए होनी चाहिए, एडिक्वेट मीन्स होने चाहिए लाइवलीहुड के हर सिटीजन्स के पास, और मेन और वुमेन के लिए इक्वल पे होना चाहिए, मेटर्निटी रिलीफ होना चाहिए फॉर द वुमेन्स, कॉटेज इंडस्ट्रीज को हमें प्रमोट करना चाहिए, लेबर लॉ के अंदर हमें वर्कर और लेबर्स को पार्टिसिपेट कराना है, और उनके
उनको प्रोटेक्ट करना है फ्रॉम द एक्सप्लॉयटेशन, पब्लिक हेल्थ इंप्रूव होनी चाहिए, पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स इंप्रूव होने चाहिए, ड्रिंक्स और ड्रग्स को हमें प्रोहिबिट करना चाहिए, एक यूनिफॉर्म कोड और लॉ होना चाहिए इरिस्पेक्टिव ऑफ द कास्ट, क्रीड और रिलीजियन, एक सोशल ऑर्डर होना चाहिए लोगों का रहने के लिए, एजुकेशनल इकोनॉमिक इंटरेस्ट वीकर सेक्शंस का हमें प्रमोट करना है, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव का सेपरेशन होनी चाहिए, यानी कि लॉज अलग बनेंगे, उनको एग्जीक्यूट कोई और करेगा और उनको ना फॉलो करने की जो हमारा जुडिशरी है वो अलग ऑपरेट करेगा। प्रोटेक्शन और इम्प्रूवमेंट होनी चाहिए इन्वायरमेंट की, फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की, एक ऑर्गेनाइज कल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मूवमेंट होना चाहिए साइंटिफिक लाइंस पर, और नेशनल मॉन्यूमेंट्स की हमें रिस्पेक्ट और प्रोटेक्शन हमें करनी चाहिए। Then citizen. So citizen is a member of a community who owes allegiance to the state or who enjoys protection and the rights granted by the constitution of the country is called as a citizen. So कोई भी एक member जो एक particular community को belong करता है और वो state को owe करता है, जो state के अंदर अपने rights enjoy करता है, state के अंदर protected है और उसे कुछ राइट्स दिए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन से, उसे हम सिटीजन बोलते हैं। सो द वेज इन विच सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, सो इंडिया की सिटीजनशिप को आप कैसे एक्वायर कर सकते हैं? बाय बर्थ, यहाँ पे अगर आपका बर्थ हुआ है सो यू आर नेचुरली एन इंडियन सिटीजन। बाय डिसेंट, सो जो इंडियन सिटीजन्स के बच्चे होते हैं फॉरेन कंट्रीज में, उनके पास भी इंडियन सिटीजनशिप होती है। इमिग्रेशन, जो पार्टीशन के टाइम पर आए थे उनके पास भी इंडियन सिटीजनशिप है। आप रजिस्ट्रेशन कराकर और इंडिया में 5 साल रहकर सिटीजनशिप ले सकते हैं। नेशनलाइजेशन, वो पर्सन जो सिटीजनशिप के लिए अप्लाई करता है उसको कुछ कुछ क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए, यानी कि आपके पास एक परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए, आप यहाँ पे कुछ काम करते हो, आपका यहाँ पे कोई लैंड होना चाहिए, या फिर किसी इंडियन सिटीजन से आपकी शादी होनी चाहिए, और अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको सर्टिफिकेट देती है नेशनलाइज ऑफ अ नेशनल, तो आप इंडियन सिटीजन बन सकते हैं। नाउ सिटीजन की क्या 5 ड्यूटीज होती हैं? यू हैव टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, आपको उनके आइडियल्स और इंस्टीट्यूशंस की रिस्पेक्ट करनी है, आपको इंडिया की सॉवरेनिटी, यूनिटी और इंटीग्रिटी को रिस्पेक्ट करना है, इसको अपहेल्ड करना है और प्रोटेक्ट करना है एट एनी कॉस्ट। यू हैव टू डिफेंड द कंट्री एंड यू हैव टू रेंडर योर नेशनल सर्विटी, अगर आपको जरूरत पड़ती है, सो यू हैव टू डिलीवर योर सर्विसेज फॉर द नेशन। यू हैव टू प्रमोट द हार्मनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ द कंट्री, और आपको पब्लिक प्रॉपर्टी को हमेशा रिस्पेक्ट करनी है, उसका ध्यान रखना है और वायलेंस क्रिएट नहीं करनी है। Now we have National Integration Council. So this is a very important point from the exam perspective of view. The National Integration Council NIC originated in a conference convened by then Prime Minister Jawaharlal Nehru in September-October of 1961. So National Integration Council जो थी वो एक कॉन्फ्रेंस के बाद बनाई गई थी, उस टाइम प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू के टाइम पर, किस टाइम पर? ड्यूरिंग द सितंबर एंड अक्टूबर ऑफ 1961। जो पर्पस था नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का वो ये था कि किस तरीके से हम अपनी सोसाइटी से और कंट्री से कम्युनलिज्म, कास्टिज्म और रीजनलिज्म को ख़त्म कर सकें। जो कॉन्फ्रेंस थी वो एनआईसी पर जो सेटअप हुई थी वो नेशनल इंटीग्रेशन इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए और उसको उनके सॉल्यूशंस पर रिकमेंडेशंस देने के लिए इस्टेब्लिश की गई थी। पहली बार एनआईसी की जो मीटअप हुई थी वो हुई थी जून 1962 में और बाद में हुई थी अगस्त 2005 में। उसके बाद एक नया काउंसिल बना नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का, जिसमें 103 मेंबर्स थे, जिसमें 12 चीफ मिनिस्टर्स इंक्लूडेड थे, 12 यूनियन मिनिस्टर्स इंक्लूडेड थे और हर एक मेजर पॉलिटिकल पार्टी के लीडर्स उसमें इंक्लूड थे, किसमें? नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल में। नाउ ऑर्गेनाइजेशन एंड कॉम्पोजिशन ऑफ एनआईसी। नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल का किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन है? इन अप्रैल 2010 द एनआईसी वाज अगेन रिकॉन्स्टिट्यूटेड। अप्रैल 2010 में जो एनआईसी थी उसको फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट किया गया, उसमें अब 103 की बजाय 147 मेंबर्स रखे गए। 19 अक्टूबर 2010 को गवर्नमेंट ने एक स्टैंडिंग कमेटी इस्टेब्लिश करी नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल के ऊपर, जिसके चेयरमैनशिप होम मिनिस्टर के पास से, जिसमें 4 यूनियन मिनिस्टर्स थे, 9 चीफ मिनिस्टर्स थे जो कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ इन्फोर्स करते हैं नेशनल इंटीग्रेशन की। सो उनमें से कुछ ड्यूटीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं। सो क्या ड्यूटीज़ हैं कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की रिस्पेक्ट करनी है, उनके रूल्स एंड आइडियल्स को फॉलो करना है, नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम को हमें रिस्पेक्ट करना है, हमें नोबल आइडियाज़ जो कि नेशनल स्ट्रगल को चेरिश करते हैं उनको प्रमोट करना है, हमें कंट्री को डिफेंड करना है और अपनी सर्विसेज उन्हें देनी है। सो दीज आर सेम टू द ड्यूटीज़ ऑफ द सिटीजन। हमें हार्मनी प्रमोट करनी है, कॉमन ब्रदरहुड प्रमोट करना है सारे सबके बीच में, हमें डेरोगेटरी जो प्रैक्टिसेस हैं
रिलेटेड टू द वुमेन, वो हमें ख़त्म करनी है, अबॉलिश करनी है, और वुमेन की डिग्निटी को भी रिस्पेक्ट करना है. वी हैव टू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर. वी हैव टू सेव गार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी. हमें वायलेंस नहीं करनी है, और हमें हर एक सेंस में इंडिविजुअली भी और कलेक्टिवली भी हमें एक्सेल करना है, ताकि हम नेशन को एक अच्छे तरीके से दिखा सकें. सो एट लास्ट we are given some images and slogans on national integration. So you can read them. Here in the middle there is the image of NCC, because it is continuously working for the national integration. Then we have the poster of Independence Day. Then we have the Bharat Mata here. Then we have Jai Jawan Jai Kisan slogan. Then we have the logo of India, unity in diversity, and the information related to that. Then we have also some statistics here. So these are the images and slogans based on the topic of national integration. So I hope you're able to understand something from this video. I hope you're able to enjoy it. Thank you so much for watching this video.